और फैसिस्ट एजेंडा है ये अब जम्मू में चलने वाला नहीं है। और मेरी लोगों से, आवाम से ये गुजारिश है कि हम सबको मिलजुल के आज जरूरत है हम इकट्ठे होके, जो खासकर 5 अगस्त 2019 को हमारी रियासत को तोड़ा गया, हमारा स्पेशल स्टेटस खत्म किया गया, ये उसी का नतीजा है ये जो हो रहा है, और हम सबको मिलजुल के उसके खिलाफ हमें खड़ा होना होगा। शुक्रिया। लेकिन कल 2 बजे से पहले इसकी अलॉटमेंट दीजिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो कल 2 बजे के बाद हम लायामल बनाएंगे। ये इस तरीके से नहीं चलेगा। हम कल 2 बजे के बाद प्रोटेस्ट में बैठेंगे, उसके बाद फिर मत कहना कि भाई देखिए जाए प्रोटेस्ट भी शुरू हो गया और ये इतने सारे हजूम और ये इतने सारे लोग जो है रोडों पे क्यों निकले हैं। कल 2 बजे तक का अल्टीमेटम है आपके पास। इस जमीन की अलॉटमेंट दीजिए और इस मकान को कंपनसेट करिए बनाने के लिए, क्योंकि आपके लोगों ने है। क्या एक आप रिप्रेजेंटेशन मेरे नाम लिखिए आप, ठीक है, या चीफ मिनिस्टर साहब के नाम लिखिए आप, एक रिप्रेजेंटेशन लिखिए, अपनी दास्तान लिखिए, उस पर हम, ठीक है सर, क्योंकि जमा जमानी तो बात नहीं चलेगी, ठीक है। एक रिप्रेजेंटेशन आप दे दीजिए, ऑनरेबल सीएम साहब भी अब आ जाएंगे जम्मू, ठीक है, तो आप मुझे दे दीजिए, तो मैं फिर आपको मिलाऊंगा। वो कहते हैं रिटर्न एप्लीकेशन लिखो, तो मैं कहना चाहूंगा यहाँ से डिप्टी सीएम साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस, अगली बार जब किसी के पास आप वोट मांगने जाओगे ना, तो रिटर्न लेटर लेके जाना साथ में। एक एक वोटर के नाम पे लेटर छापना, पहले वो दे के उसके बाद वोट मांगना। अगली बार टोपी लेके मत चले आना। जैसे पिछली बार जैसे आप देख रहे हैं, आज चौथा दिन है, लगभग 4 दिन से लगातार 2 चीजें समझ में आ रही है कि भाई अरफाज डैंग का मकान गिरने के बाद एलजी साहब कह रहे हैं कि भाई ये उमर साहब की सरकार ने किया, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, और उमर साहब कह रहे हैं कि एलजी साहब के इशारे पे ये हुआ। हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है जी। ये उमर साहब ने किया तो भी, और अगर ये एलजी साहब ने कराया तो भी। अगर आपको पता नहीं है तो कम से कम ये जो बच्चे हमारे 4 दिन से यहाँ पर नीले छत के नीचे, जो स्कूल नहीं जा सकते हैं, जिनका वॉशरूम तोड़ दिया गया है, जिनका घर तोड़ दिया गया है, जो सो नहीं पा रहे हैं, उनके लिए आपने क्या किया? हमारा सीधा सवाल आपसे है। आप चीफ मिनिस्टर यहाँ पर एज ए चीफ मिनिस्टर रहते हुए आप कहते हैं हमारे पास पावरें नहीं है। कितनी पावरें चाहिए थी अगर आप एक टेंट यहाँ पर भेज देते हैं बच्चों के लिए, लेकिन आपने नहीं भेजा। कितने पावरें चाहिए थी आपको अगर ये 5 मरले का मकान जो जहां पर था ये तोड़ा गया है, अगर आपको नहीं पता था, ये सच बात है अगर, तो इसको अलॉट करके देने के लिए कौन सी पावरें चाहिए थी आपको? वो पावरें कहां से आनी थी? हमें बता दीजिए, हम वो पावरें लाके देते हैं आपको। आपके पास फॉर्च्यूनर खरीदने के लिए पावरें हैं, आपके पास 3-3 लाख रुपए सैलरी लेने के लिए पावरें हैं, लेकिन किसी गरीब के लिए 5 मरले का अलॉटमेंट देने के लिए पावरें नहीं, जिसके लिए हम परसों से कह रहे हैं आपको लगातार कि भाई इसके हम पैसे देने के लिए भी तैयार हैं, इसके अलॉटमेंट के पेपर भेजो। आप वो ना करके आप बहानेबाजी लगा रहे हो जी, मुझे तो पता नहीं था। कल आपके डिप्टी सीएम साहब आते हैं यहाँ पर, वो कहते हैं रिटर्न एप्लीकेशन लिखो। तो मैं कहना चाहूंगा यहाँ से डिप्टी सीएम साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस, अगली बार जब किसी के पास आप वोट मांगने जाओगे ना, तो रिटर्न लेटर लेके जाना साथ में। एक एक वोटर के नाम पे लेटर छापना, पहले वो दे के उसके बाद वोट मांगना। अगली बार टोपी लेके मत चले आना। जैसे पिछली बार आप टोपी लेके आए थे, लोगों ने आपकी इज्जत रखी, एक भारी मैंडेट दिया, और आज आपको पूरी दुनिया के अंदर आई पता है कि अरफाज डैंग का नुकसान किया है। पूरी दुनिया को आई पता है, पूरी जम्मू कश्मीर आज जो 1.5 करोड़ लोग हमारे हैं वो आज दुखी हैं, उन सबको पता है, लेकिन सिर्फ आपको पता नहीं है, क्योंकि आप तो वो नई फॉर्च्यूनरों में चल रहे हैं आराम से। 3-3 लाख रुपए सैलरी होगी, आपको क्या परेशानी है? गरीब के बच्चे वहां पर रोड पे बैठे तो बैठे रहे, सर्दी का मौसम है तो रहे, आपको क्या फर्क पड़ता है उससे? आज आपकी विशाल से हम सरकार से कहना चाहते हैं कि फौरी एक्शन करके कल 2 बजे से पहले, नंबर 1 आपको पता नहीं है, जैसा आपने कहा है कि भाई आपके ऑर्डर के बगैर जो डेमोलिशन ड्राइव जो चलाई गई है, तो आप यहाँ के वीसी साहब को जो है सस्पेंड करें। जिस भी ऑफिसर का इसके अंदर हाथ है उसको सस्पेंड करें। जो पुलिस के लोग इन्वॉल्व हैं, जो जेडीए के लोग इन्वॉल्व हैं, उन सबको सस्पेंशन अंडर सस्पेंशन लाएं, क्योंकि आपको बगैर पूछे हुए किया गया है। इसमें एलजी साहब को भी नहीं पूछा गया और ना आपको पूछा गया, बस आपकी जबानी ये बात है। और दूसरी हमारी डिमांड है कि कल 2 बजे तक हमें इस 5 मरले की अलॉटमेंट चाहिए। वो अलॉटमेंट करके आप भेजिए रिसिप्ट, हम ट्रेजरी में पैसे जमा करवाते हैं। अगर आप इतने मरने पे आ गए हो कि अभी आपकी ट्रेजरी में कुछ नहीं बचा हुआ, इसके पैसे हम जमा करवा देंगे, लेकिन कल 2 बजे से पहले इसकी अलॉटमेंट दीजिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कल 2 बजे के बाद हम लायामल बनाएंगे। ये इस तरीके से नहीं चलेगा। हम कल 2 बजे के बाद प्रोटेस्ट में बैठेंगे, उसके बाद फिर मत कहना कि भाई देखिए जाए प्रोटेस्ट भी शुरू हो गया और ये इतने सारे हजूम और ये इतने सारे लोग जो है रोडों पे क्यों निकले हैं। कल 2 बजे तक का अल्टीमेटम है आपके पास। इस जमीन की अलॉटमेंट दीजिए और इस मकान को कंपनसेट करिए बनाने के लिए, क्योंकि आपके लोगों ने तोड़ा है। सरकार नहीं करती है तो उनसे कंपनसेट कराइए, जो यहाँ पर डंडे लेके सुबह लेके मशीनें लेके जो यहाँ पर पहुंचे, जिन्होंने मकान तोड़ा है, वो कंपनसेट करें इसको। अगर आप नहीं करवा सकते हैं तो जनाब रिजाइन करिए, रिजाइन करिए। हम आपका रिजाइन मांगते हैं, वो चाहे एलजी साहब हो चाहे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हो, रिजाइन करिए फिर आप। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।